राजनीति की रणभूमि में मुद्दों का चुनाव नफा नुकसान के चश्मे से होता है। जाहिर है मस्जिद बनाम मंदिर के मुद्दे पर भी तमाम सियासी दल सक्रिय हैं। काशी मथुरा को लेकर सबसे अपने अपने सबके राग हैं। सबका दावा है दूसरी पार्टी लोगों को उकसा रही है। ऐसे में एबीपी गंगा ने खबरों के केंद्र बिंदु में आए इस मुद्दे को समझने के लिए इतिहासकारों से भी बात की। हमने उनसे ये भी जाना कि इस मुद्दे में तथ्य की कितनी बड़ी भूमिका है और भावनाओं की क्या अहमियत है, क्योंकि हर एक बात को जानने के लिए इतिहास में जाने की जरूरत है और तभी इतिहास में जाने के बाद ही हर एक मुद्दे का सच सामने आता है, जिसके लिए एबीपी गंगा ने पड़ताल की। इतिहासकारों से हमने बातचीत की और बातचीत के बाद हर एक मुद्दे के तथ्य, उसकी सच्चाई को जानने के लिए हम काशी भी पहुंचे, मथुरा भी पहुंचे। ज्ञानवापी के मामले पर भी बात की, इसके साथ साथ मथुरा और ईदगाह के मामले पर भी बात करने की कोशिश की। इतिहासकारों का अलग अलग दावा है, अलग अलग उनका कहना है, लेकिन केंद्र बिंदु इस वक्त ये दोनों ही मुद्दे बने हुए हैं। मुद्दे लगातार गर्माते जा रहे हैं और इन मुद्दों पर एक एक पहलू केंद्र बिंदु कार्यक्रम के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतिहासकार क्या कहते हैं ज्ञानवापी के मामले को लेकर, आखिर इतिहासकार क्या कहते हैं मथुरा ईदगाह के मामले को लेकर, यह जानना भी बेहद जरूरी हो गया था। ये पड़ताल करना भी बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि राजनीति भी इन मामलों पर होती है। इसके साथ साथ सच्चाई क्या है वो अपने दर्शकों के सामने रखना एबीपी गंगा के लिए बहुत जरूरी है। और इसी कार्यक्रम के जरिए, इसी केंद्र बिंदु के जरिए हम आपके सामने इस मुद्दे को समझने की भी और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही मुद्दों पर बातचीत हमने की, लेकिन क्या कहना है इतिहासकारों का वो हम आपको बताएंगे। कितनी बड़ी भूमिका तथ्यों की होती है, कितनी बड़ी भूमिका सच्चाई की होती है, कितनी बड़ी भूमिका सबूतों की होती है, वो हमने जानने की कोशिश की। और इन सबसे अलग भावनाओं की कितनी अहमियत है, क्योंकि हिंदू पक्ष अपने दावे करता है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे करता है और इन दोनों के बीच में भावनाएं सबसे ज्यादा अहम हो जाती हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष को ये लगता है कि जो चीज हमारी है, हमारा मालिकाना हक है, वो हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन अपने अलग दावे मुस्लिम पक्ष की ओर से भी होते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या मुद्दे के हल के बाद जिस तरह काशी मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद कानूनी गलियारे में आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से यह सियासत का केंद्र बिंदु भी बन चुका है। सबकी निगाहें 2024 की चुनाव पर है और कोशिश अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाने की है। मथुरा में जहाँ तक सवाल उठता है, वहाँ पर भी तो केवल एक दरवाज़ा फोड़ लो जो गर्भगृह पर मुसलमानों ने कब्जा किया, ऊपर गुम्बद विशाल बना हुआ है, वो मंदिर का गुम्बद है। मीनारें केवल वहाँ पर भी खड़ी कर दी गई। देखिए, मंदिर था, हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि वो मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तीनों जगह मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। और ये तीनों मंदिर नहीं, ऐसे सैकड़ों मंदिर आपको मिलेंगे। ज्यादातर दलों की कोशिश ज्ञानवापी के मुद्दे पर खामोश रहने से बचने की है। सबका अपना अपना रुख है। भाजपा के विरोधी ऐसे विवादों के पीछे पार्टी की तरफ से लोगों को उकसाने के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही कानूनी पहलुओं का हवाला भी दे रहे हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में ये साफ निकल कर आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जजमेंट में उस एक्ट का जिक्र किया है। जजमेंट दिया था 2019 में, वो इसका उस वक्त ये बाकायदा जो है ये रेफरेंस दिया गया था कि ये एक अलग तरीके का जजमेंट है, इसको नज़ीर ना बनाई जाए, क्योंकि सबूतों के आधार पर वो जजमेंट नहीं हुआ है। ज्ञानवापी से जुड़े दोनों मामलों की सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ये सुर्खियों के केंद्र बिंदु में है, तो इस पर सियासत हर दिन तेज होती दिख रही है। काशी से लेकर मथुरा तक मस्जिद मंदिर विवाद ने यूपी की सियासत की तपिश बढ़ा दी है। मामला कोर्ट में है, इसलिए खुलकर किसी भी पक्ष की तरफदारी करना मुश्किल है, लेकिन नेताओं को अपना झुकाव दिखाने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि
मामला जब केंद्र बिंदु में है तो ऐसे में किसी भी पार्टी के द्वारा अपने को अलग रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और उसकी रखवाली करना, सबसे बड़ी बात तो ये रखवाली करना। और जिस मुसलमान ने आरी चलाई है भगवान शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर, उसको काटने की कोशिश की, वो पकड़ा गया है, तो उसके हाथ काट लेनी चाहिए। हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को ये अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। सबूत हैं, सबूत के आधार पर कोर्ट देगा, हमें उम्मीद है। एक तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बहती गंगा में हाथ धोने में जुटे दिखाई दे रहे हैं, तो धार्मिक संगठन भी अपने अपने पक्ष को लेकर जबरदस्त मोर्चाबंदी में जुटे हैं। एबीपी गंगा ने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस विवाद के केंद्र बिंदु में आस्था है या फिर कानूनी पहलू। मैं फिर कहूंगा कि अचानक चर्चा में नहीं था, ये पुराने मुकदमे थे। उसमें से एक मुकदमा इस आधार पर सिविल जज ने डिसमिस कर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसकी अनुमति नहीं देता। इसकी अपील हुई, डिस्ट्रिक्ट जज ने उस रिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि उनकी सम्मति में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा के मुकदमों को रोकता नहीं है। काशी और मथुरा के मस्जिद मंदिर विवाद के बीच सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन भी सुर्खियों में है। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के मंच से आरोप लगाया गया कि मस्जिदों को लेकर देश में नया विवाद खड़ा करके मुसलमानों को डराने की कोशिशें हो रही हैं। यहां से ऐलान हुआ कि ऐसी कोशिशों के खिलाफ मुस्लिम समाज अब एकजुट होकर खड़ा दिखेगा। जमीयत का देश भर के मुसलमानों के बीच खासा असर है। ऐसे में उसके 2 दिनों के अधिवेशन में जिस तरह की बातें हुई, उसका असर पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में दिखने वाला है। जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी एक बड़ी बैठक कर हिंदू संगठन और धर्मगुरुओं को लामबंद करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आपने देखा कि किस तरह इस मुद्दे पर धार्मिक संगठन मुखर है। तमाम लोग इतिहास का हवाला दे रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए कई मान्यताओं, परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों की बात कह रहे हैं। ऐसे में इतिहास क्या कहता है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम पहुंची बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां इतिहास विभाग के प्राध्यापकों से हमने पूछा कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर इतिहास क्या कहता है। इतिहास के जानकारों का दावा है कि मुगल काल में मंदिरों के ध्वंस की घटनाएं आम हुआ करती थी और हो सकता है कि ज्ञानवापी सहित दूसरी मस्जिदों को लेकर ऐसे दावे में दम हो, लेकिन अंतिम तौर पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब अदालत इस पर दूध का दूध पानी का पानी करे। और इंसाफ के लिए हर पक्ष की नजरें इसी वजह से इस वक्त कोर्ट की देहरी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।